Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. So आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे इतनी बार कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। बहुत ही बार लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के चार्जेस क्या होते हैं। तो आज मैं अपने क्लिनिक के चार्जेस आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एटलीस्ट इंडिया में रूट कैनाल के चार्जेस कितने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कैनाल क्या होता है। तो मैंने काफी सारे वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि रूट कैनाल क्या होता है, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी दांतों में इन्फेक्शन हो, किसी के भी दांत में इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बोलता है। इसमें क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में इन्फेक्शन है। पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि उसको पेन होता है, स्वेलिंग होता है। जो पेन ऐसा होता है कि ये नाइट के टाइम, रात को सोते वक्त ज्यादा होता है एंड ये रिफर्ड पेन होती है, यानी कि आपके कान तक जाता है, सर तक जाता है, इस तरीके से पेन होता है। ये ऐसा पेन होता है कि अनकंट्रोलेबल होता है एंड कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट को पेन किलर लेने के बाद भी उसको पेन कम नहीं हो रहा है। इस टाइप का अगर आपको पेन है तो समझ जाइए कि आपके दांतों में इन्फेक्शन है, उसको दिखाने की बहुत बहुत जरूरत है। तो जब आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं एंड डेंटिस्ट एक एक्सरे से कंफर्म करता है कि ये दांत रूट कैनाल के लिए जाएगा, तो उस टाइम पे रूट कैनाल का मतलब है कि उस दांत की नसों में जो इन्फेक्शन हम वो हटा देते हैं, यानी कि वो इन्फेक्टेड नर्व वेसल्स जो होती है उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं एंड वहां पे परमानेंट फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें पेशेंट को पेन तो नहीं होगा। पेन 99% केसेस में पेन नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो भी रूट कैनाल होता है कम्प्लीटली पेनलेस रूट कैनाल किया जाता है। कम्प्लीटली पेनलेस मीन्स पेशेंट को थोड़ा सा भी पेन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉस्ट कितनी होती है। देखिए, इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया के अलग में अलग अलग कॉस्ट होती है, अलग अलग सिटीज में अलग अलग कॉस्ट होती है। डिपेंड करता है आपका क्लिनिक कहाँ पे है। तो अगर आप रूरल एरिया में क्लिनिक है तो हो सकता है वहां पे कॉस्ट कम हो, 2000-2500 से स्टार्ट हो। लेकिन अगर आपका सिटी में क्लिनिक है तो वहां पे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकती है, 4000, 5000, 6000 तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका क्लिनिक कहाँ पे। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ मेरे क्लिनिक की, तो मेरे क्लिनिक सिटी में है, पुणे में, मेन लोकेशन में है। तो वहां पे रूट कैनाल के जो चार्जेस है 4000 रुपीज में पर टूथ लेती हूँ। वो भी अगर पीछे का टूथ है, यानी कि विजडम टूथ है, या अपर बैक साइड का टूथ है, तो उसका 5000 रुपीज चार्ज करती हूँ। बट जनरली 4000 रुपीज में ही रूट कैनाल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन 4000 रुपए में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो मैं अपने ही क्लिनिक का बात बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक के बारे में बता रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताऊंगी मेरे क्लिनिक में अगर मैं 4000 रुपये पेशेंट से चार्ज कर रही हूँ रूट कैनाल का, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो उसमें अगर पेशेंट की विजिटिंग 2 या 3-4 बार भी होता है तो वो उसी में इंक्लूड होता है। मल्टीपल एक्सरे हम लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि 6-7 एक्सरे भी हम ले लेते हैं। कई बार रूट का एंगुलेशन देखना होता है, कई बार बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकली जो बताना डिफिकल्ट है, बट हम एक्सरेज बहुत सारे लेते हैं, 10-12 एक्सरे ले लेते हैं। दूसरी बात होती है कि अब इसमें पेशेंट की विजिट जितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, वो इसी में इंक्लूड होता है। कभी कभी कुछ रूट कैनाल ऐसा होता है 2 सिटिंग में ही कंप्लीट हो जाता है, तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है। या फिर पेशेंट को 3 बार हम बुलाते हैं तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। उसके अंदर के जो फिलिंग मटेरियल्स होते हैं, सारे फिलिंग्स वगैरह होते हैं, वो इसी में इंक्लूड होता है। दांत के ऊपर जो फिलिंग करते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होता है। बट हाँ, अगर आप इसे कैप से कंफ्यूज करें तो कैप इसमें इंक्लूड नहीं होता है। कैप के एक्स्ट्रा अलग चार्जेस होते हैं। अगर आपको कैप के चार्जेस जाने मेरे क्लिनिक के तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, मैं जरूर उसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि मैं पर टूथ पर मटीरियल क्या कॉस्ट लेते हैं। यानी कि कैप के भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उसका क्या क्या प्राइस होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि रूट कैनाल के चार्जेस यही है 4000 रुपीज मेरे क्लिनिक में, क्योंकि सिटी में क्लिनिक है, क्लिनिक अच्छी लोकेशन में और बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो हमारे मटेरियल होते हैं, जो अंदर क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टॉप क्वालिटीज के होते हैं।
फिलिंग जो मटेरियल होता है वो टॉप क्वालिटी का होता है, स्टरलाइजेशन के साथ काम करते हैं, सब कुछ आइसोलेटेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं है, सब कुछ अच्छे स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। बट अगर माना जाए कि ये इतना ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं है, एक एवरेज लेवल का कॉस्ट है। तो अगर आप बात करें कि मेरे क्लिनिक फिक्स चार्ज है क्या 4000 रुपये, जी हाँ, ये बिल्कुल फिक्स चार्जेस है। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, हमारे हाउस हेल्प हो गए, या कोई किसी का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा लो है, तो उनको मैं कम चार्जेस करती हूँ। उनका चार्जेस डिफरेंट होते हैं और क्वालिटी सेम होती है, मटेरियल सेम यूज होता है, लेकिन उनको थोड़ा कम लिया जाता है। लेकिन उनको उसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो देते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद ही मैं उनके चार्जेस कम करती हूँ। तो ये थे मेरे क्लिनिक के रूट कैनाल के चार्जेस। आपको कुछ और जानना है मेरे क्लिनिक के बारे में तो कमेंट जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।